हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। माई सेल्फ खुशबू सिंह। और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक जो कि आपकी साड़ी ड्रेपिंग की तरीके को बिल्कुल चेंज करने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज की जो साड़ी है उसकी फैब्रिक का नाम है शिफॉन और इसके साथ मैंने मैचिंग किया है डिज़ाइनर ब्लाउज। अगर आपको इन दोनों की डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकती हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा यहाँ कॉटन का ये पेटीकोट पहना हुआ है। डोरी मैंने ठीक अपनी राइट साइड के कॉर्नर पे बांधा हुआ है और आप देख ही सकते हो कि ब्लाउज और पेटीकोट के बीच में मैंने ज़्यादा गैप नहीं रखा है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इस तरीके की शिफॉन की जो हल्की साड़ियाँ होती हैं उनको ड्रेप करने से पहले आपको इनकी कॉर्नर पे लगाना होता है एक नॉट। ये नॉट इसलिए लगाना होता है क्योंकि आप जानते हो कि साड़ी की जो कॉर्नर्स होती हैं वो अनइवन होती हैं, राइट। तो इनकी कॉर्नर्स नीचे की तरफ से ना पता चले उसके लिए ये नॉट हम लगाते हैं। साड़ी की नॉट को हम अपनी पेटीकोट की नॉट के पास पहला टक करेंगे और दूसरा टक हम इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए ठीक उसी के पास करेंगे और एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा बेसिक राउंड होता है और इस राउंड को काफ़ी अच्छे से करना होता है क्योंकि अगर ये ख़राब हुआ तो फिर आपकी पूरी ड्रेपिंग ख़राब हो सकती है। अब आपको आ जाना है अपनी साड़ी की दूसरी एंड पे, यानी कि आपका पल्लू वाला साइड। पल्लू की साइड को रफली अरेंज करके आप इसको ऐसे घुमाकर अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे डाल सकते हो। यहाँ पे आप मेज़र कर लो कि आपको अपनी लेंथ कितनी रखनी है पल्लू की एंड देन यहाँ पे कमर के पास लाकर मैं फैब्रिक को मेज़र कर लूँगी। मुझे ना साड़ियों में लॉन्ग पल्लू रखना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि लॉन्ग पल्लू आपकी हाइट को दबने नहीं देती बल्कि एक्सटेंस करती है। अपीयरेंस ऐसी लगती है कि जैसे आपकी हाइट जो है उससे भी वो ज़्यादा दिखाती है। तो अगर आपकी हाइट कम है तो फिर आपको क्या करना है आपको पता है। अब इसके बाद हम अपने कमर के पास एक चौड़ी प्लेट बनने लायक कपड़े को छोड़ देंगे और पिन लगा देंगे। अब हम चलिए बना लेते हैं अपनी कंधे वाली प्लेट को। तो यहाँ पे ना मैं मेज़र कर रही हूँ अपनी 3 उंगलियों से और इसी चौड़ाई को सेम रखते हुए मैं यहाँ पे इस तरीके से मोड़ते हुए जाऊँगी अपनी फैब्रिक। तो यहाँ पे ना गड़बड़ होने की कोई चांस ही नहीं है क्योंकि एक तो आपकी ये साड़ी बॉर्डर वाली है प्लस शिफॉन है। शिफॉन की साड़ियों में ना कभी भी आपको प्लेट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए जो बिगनर्स हैं मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि आप शिफॉन या फिर जॉर्जेट की साड़ी से ही आप अपनी स्टार्टिंग कीजिए ड्रेपिंग फेस को। तो प्लेट्स बनाने के बाद यहाँ पे हमें इन प्लेट्स को थोड़ा सा ग्रिप देने के लिए कुछ होल्डर लगा देनी है और फिर आगे के प्लेट्स को पकड़ने हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने इन पूरी लेंथ को अच्छे से पकड़ लिया है तो बस हमें इनको अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे डालना है और पीछे की तरफ जो हमारी शोल्डर पिन होती है ना उसको आप देखिए कैसे लगाइए। आपकी हाथ जितने दूर तक जा रही है पीछे की तरफ आप बस ठीक उसी जगह पे पिन लगा दीजिए। बट ये ध्यान रखिए कि एग्जैक्टली आप अपने शोल्डर पे मत लगाइए पिन। अब क्योंकि आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि हमारी जो दूसरी वाली बॉर्डर है वो तो सभी प्लेट्स के नीचे दब गई है, तो यहाँ पे हम उनको भी बाहर निकालेंगे। तो सभी प्लेटों को साथ में लेते हुए कुछ इस तरीके से ठीक इस जगह पे हम एक पिन लगा देंगे। हालांकि ये ना आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो या फिर अगर आपको बॉर्डर्स के साथ साड़ी पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है तो आप इस तरीके से बॉर्डर्स को रख सकते हो। क्योंकि मुझे ना लगता है कि अगर बॉर्डर्स को सही तरीके से सही जगह पे हाईलाइट किया जाए तो आपकी ड्रेपिंग और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो चलिए अब हम सीखते हैं सेंटर प्लेट्स बनाने का तरीका। हालांकि सेंटर प्लेट्स जो है वो इस शिफॉन की साड़ी में तो बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन क्योंकि इस साड़ी के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इसके नीचे की तरफ चौड़ी सी बॉर्डर है तो उसका ध्यान रखते हुए हमें चौड़े से यहाँ पे प्लेट्स अरेंज करने होंगे क्योंकि पतले पतले प्लेट्स अगर हम बना लें तो नीचे की तरफ ये बॉर्डर्स नहीं बैठने वाली।
तो इसलिए हमें चौड़े प्लेट्स बनाने होंगे। एंड देन कमर के पास जो पिन हमने लगाया था उसको हमें रिमूव कर देना है। और फिर इन प्लेट को हमें लेना है, और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि लेफ़्ट की साइड पे कमर के पास आपको थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना ही पड़ेगा, और राइट की तरफ की जो फर्स्ट प्लेट होगी वो चौड़ी बनानी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे हर एक प्लेट के बीच में आप दे दीजिए एक समान गैप, और फिर पीछे की तरफ प्लेट का जो कपड़ा होता है आप उसको भी पकड़ लीजिए अच्छी तरीके से, और फिर पिन लगा दीजिए। पिन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी हमने नीचे के प्लेट्स को सही ढंग से नहीं पकड़ा है, तो इसको अरेंज करने के लिए हम कुछ इस तरीके से पकड़ते जाएंगे और अपने हाथों से प्रेस करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर नीचे की तरफ बॉर्डर नहीं होती ना, तो हमें सेंटर प्लेट्स को चौड़े चौड़े बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम पतले पतले भी बना लेते। और शिफॉन की साड़ी कितनी पतली होती, कितनी सॉफ्ट होती है, साड़ी पहनने वाले लोग तो जानते ही हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें अब प्लेट्स बनाने के बाद अरेंज करके ठीक अपनी बेली बटन के पास इनको टक करना है। अब हम ना राइट की जो फर्स्ट प्लेट है उसको टक नहीं करेंगे। क्यों नहीं टक करेंगे? क्योंकि हमने जो कमर के पास वाला कपड़ा छोड़ा था अब हम इसको सेट करेंगे। तो ये जो कपड़ा है इसको हमें कमर के पास ठीक अच्छी तरीके से ऐसे सेट करते हुए प्लेट्स के नीचे से इनको ले जाना है राइट की दूसरी तरफ, और हमें इनको निकालना है बाहर। आप देख सकते हो। अब हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इनको ट्विस्ट करना है, खींचना नहीं है कपड़े को, केवल ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने का मतलब होता है कि हमें फैब्रिक को ऐंठना है। और इसके बाद यहाँ पे हमें बनाना है एक छोटा सा नॉट यानी कि गांठ, और इस गांठ को हमें अंदर की तरफ टक कर देना है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको हमें एडजस्ट करना है। और ये प्लेट अगर आपकी फुली हुई दिख रही है या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है लग रहा है तो आप पिन यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ से मैं सारे पेग्स हटा दूंगी क्योंकि हमारी ड्रेपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। सो आई होप शिफॉन विथ बॉर्डर साड़ी की ड्रेपिंग को सिखाने में मैं सक्सेसफुल हुई हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे लिए छोड़ सकते हो। मैं आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।